मैं ये नहीं कह रही कि आज से बच्चों को पीटना शुरू कर दो। और मैंने ऐसी ऐसी खूंखार माएँ भी देखी। एक माँ तो मेरे सामने एक बार कथा में बैठी थी, उसने वही पीटना शुरू कर दिया। इतना छोटा सा बच्चा, कहती बैठता नहीं। मैंने कहा बैठती तो तुम भी नहीं हो चैन से, तुम भी तो इतनी बड़ी हो गई, तुम भी तो बार बार दौड़ती, तुम भी तो इससे बतियाती हो उससे छोटा सा है। इसलिए कब प्यार करना है, कब थोड़ी फटकार देनी। 5 साल तक बच्चे को कोई फटकार मत दो, प्यार करो, बस प्यार। 5 से 10 वर्ष के बीच में थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी फटकार, और उसके बाद फिर थोड़ा और बड़ा हो तब आप समझदारी से उसका साथ दो। अब साथ देने का समय है, उसको समझो। समझाने की अपेक्षा अब समझने का समय। तो हर समय शास्त्र में निश्चित है कि कब किस तरह का संस्कार देना है, कब आपकी क्या जिम्मेदारी है, ये कथा कहती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, खड़ा किया अपने कर्तव्य के लिए। और एक बात ये कि एक समय पहले ऐसा था, क्योंकि हम गांव में रहे हैं तो हमने ये देखा है कि सबके बच्चों को अपने बच्चे जैसा मानते थे। और किसी को भी डांट दे, किसी पड़ोसी के बच्चे को डांट दे तो कोई मेरी माँ शिकायत करने थोड़ी आती थी कि हमारे बच्चे को क्यों डांटा। पूरा अधिकार होता था, बड़ा प्यार होता था आपस में। किसी का बुजुर्ग कहीं रास्ते में आ रहे हैं और गिर गए, चोट लग गई, तो उसके घर कहने थोड़ी जा रहे हैं कि तुम्हारे बुजुर्ग को चोट लगी। अरे खुद ही लेकर डॉक्टर के पास मरहम पट्टी लगवा के फिर घर छोड़ के जाते थे कि बाबूजी को थोड़ी चोट लग गई। इतना अपनापन होता था, इतना अधिकार होता था। आज तो कहते कि हमसे कोई कुछ कहेगा नहीं, कोई कुछ ना कहे किसी से। हमने प्यार भी खो दिया और हमने अधिकार भी खो दिया। कोई दूसरे मोहल्ले का अगर 10वीं पास कर ले तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बट रही, सब खुश हो जाते थे कि उसका बच्चा पास हो, उसकी नौकरी लगी, दूसरे मोहल्ले के बच्चे की नौकरी लगी है। और ये मोहल्ले वाला खुश होता था कि देखो नौकरी लग गई, कितना बढ़िया हो गया। सब एक दूसरे की ऊंचाई में, तरक्की में प्रसन्न हो लेते थे। अब हम स्वार्थी हो गए, हमारा भला हो बाकी सबका बुरा हो जाए। ऐसा मत सोचो, ऐसा मत करो। अपना हित सोचो और सबका हित सोचो। भगवान श्री कृष्ण पूरी गीता जी को देखो, उत्साहित कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, श्रेष्ठ करने के लिए खड़ा कर रहे हैं। और जब भी आप श्रेष्ठ करने जाओगे उसमें बड़ी चुनौती होंगी। कई बार आपको अपनों से ही लड़के अच्छा काम करना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना। कई बार अच्छा काम आपको अपनों से लड़के करना होता है, तो लड़ो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे धर्म के लिए खड़े हो जाओ, लड़ो। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया, उत्साह दिया, ओज दिया, आत्मा का परिचय दिया। न तुम किसी को मारने वाले हो, न तुम्हें कोई मारने वाला है। तुम अमर हो, अविनाशी हो, परम तत्व हो। तुम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो, इसलिए अपना कर्तव्य निभाओ। और यदि तुम्हें कोई भय लग रहा है, अगर तुम ऐसी बातें कायरता की कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अर्जुन ये युद्ध तुम्हें पहले ही नहीं करना था। युद्ध भूमि में आकर तो अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब तो युद्ध करना ही पड़ेगा। जैसे बॉर्डर पर सैनिक खड़ा है, अब उसके पास ये कहना संभव नहीं है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अब पीछे हो जाऊंगा। अब तो कर्म भूमि है, सोचना है तो पहले सोचिए। अब लड़ाई के लिए मैदान में उतर गए, अब सोचते हो कि युद्ध नहीं करूंगा, ये कायरता है। भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन इनमें से कोई तुम्हारा अपना नहीं है। अपने पराई की पहचान करो, अपनों के साथ खड़े हो जाओ। ये तुम्हारे अपने हैं जो तुम्हारे साथ लड़ने, मरने, जीने के लिए खड़े हैं। तुम्हारे यश में, अपयश में, सब में जो तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे अपने हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और विराट स्वरूप दिखाया। उस विराट स्वरूप ब्रह्मांड के नायक का दर्शन करके आज अर्जुन का मोह समाप्त हुआ, भय समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण की शरणागति हुई। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।